विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो वीतहव्य ऋषि की कहानी हम देख रहे थे। उसमें एक बहुत ही सुंदर विषय आया था जिसमें महर्षि वशिष्ठ जी ये कह रहे थे कि वीतहव्य इस पर चिंतन कर रहे हैं। वीतहव्य अपने मन को कह रहे हैं, हे मन, यदि तुम आत्मा से अभिन्न और एकरूप हो जाओ तो उससे सुख को बढ़ावा मिलेगा। अतः दृढ़ता पूर्वक यह बोध होना चाहिए कि मेरा अस्तित्व मिट जाए। मन को समझा रहे हैं। मन के ऊपर चिंतन चल रहा है कि मन जब तक आत्मा के साथ तादात्म्य नहीं होता तब तक सुख की अनुभूति नहीं होगी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, अनुसंधान के उपरांत वीतहव्य समाधि में स्थित रहे। ये सारा अनुसंधान, चर्चा, मनन वो कर रहे थे। उसके बाद वीतहव्य समाधि में स्थित रहे और यहां तक कि उनके प्राण भी स्थिर हो गए। 300 वर्ष तक समाधि लगी रही। वीतहव्य ऋषि यही चिंतन करने के बाद 300 साल तक समाधि में रहे। शरीर जब चेतना में परावर्तित हुआ तो चेतना ने उसकी रक्षा की। इसके उपरांत उनका मन हृदय में विचरण करने लगा और वहां उसमें सृष्टि की धारणाएं उठी। तब उन्होंने कैलाश पर्वत पर 100 वर्ष बिताए। फिर अगले 100 वर्ष तक वे अर्ध देवता रहे। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र के रूप में 5 युगों तक शासन किया। जब वीतहव्य ऋषि समाधिस्थ हो गए तो उनकी चेतना अलग अलग लेवल पर जाने लगी। उसके बारे में विश्लेषण किया कि वो कुछ 100 वर्ष तक अर्ध देवता की स्थिति में रहे, पूर्ण तरीके से देवता भी नहीं थे। फिर उसके बाद उनकी स्थिति और उच्चतम स्तर पर चली गई। फिर वो इंद्र बने और 5 युगों तक उन्होंने शासन किया। असीम चेतना जहां और जो भी सोचती थी वही उसका आदेश होता था और वही होता था। इस प्रकार उन्होंने यह सब अपने हृदय में देखा जो पूर्ण रूप से असंसक्त तथा विशुद्ध था। असीम चेतना की उपलब्धि के फलस्वरूप ये धारणाएं बिना किसी इच्छा या संकल्प के उसमें उठी। जब वो असीम चेतना बन गए ना, उसके बाद जो कुछ स्वाभाविक होता गया उसमें वह वैसे बनते गए या उसका अनुभव करते रहे। ये सारे अनुभव उन्होंने अपने हृदय के भीतर ही किए। उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सारी अनुभूतियां उनको उस असीम चेतना में, वो धारणाएं बनती गई, वैसे अनुभव बनते गए। फिर एक युग तक उन्होंने भगवान शिव के सेवक के रूप में व्यतीत किया। मुक्त संत वीतहव्य ने यह सब कुछ अनुभूत किया। हे राम, मुक्त संत के लिए यह संसार ब्रह्म की नाई परिपूर्ण, शुचिता पूर्वक तथा शांतिमय है। फिर उसके लिए बंधन और मोक्ष का प्रश्न ही कहां, क्योंकि वीतहव्य चेतना से एकाकार हो चुके थे। इसलिए उन्होंने सभी के अनुभव को अनुभूत किया। जब हम वो चेतना का स्तर
उस असीम चेतना के साथ तादात्म्य हो जाता है, फिर सारे अनुभव ऐसे ही होने लगते हैं। राम ने पूछा, यदि संत की सृष्टि काल्पनिक या मिथ्या थी तो उसमें कैसे सशरीर जीव सचेत और जागरूक थे? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, यदि वीत अव्यय की सृष्टि काल्पनिक थी तो हे राम, यह सृष्टि भी वैसी ही है। वह और यह दोनों विशुद्ध असीम चेतनाएं है, इनकी विद्यमानता मन के भ्रम का परिणाम है। राम ने पूछा, हे महर्षि, बताए कि वीत अव्यय ने कंदरा में कैसे अपने शरीर को पुनः सक्रिय किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, उस संत को असीम चेतना का बोध हुआ था और वे जानते थे कि जिस मन को वीत अव्यय के नाम से जाना जाता तथा पुकारा जाता था, वह असीम चेतना की ही चाल भर है। उनमें वीत अव्यय के शरीर को देखने का विचार हुआ। उन्होंने अपनी चेतना में वे सभी शरीर देखे जो उन्होंने प्राप्त किए थे। जब असीम चेतना के साथ तादात्म्य हुआ तो पूरा यह संसार उसी चेतना में चल रहा है, तो फिर वो रिलेट कर पाए कि कहां पे उनको वीत अव्यय के नाम से जाना पुकारा जाता था। तो वो असीम चेतना में वो भी वीत अव्यय ऋषि अनुभव कर पाए। उनमें से कुछ का तो नाश हो चुका था और कुछ अभी भी सक्रिय थे। अलग अलग जगह पर उस असीम चेतना में उन्होंने जो कुछ जीवन जिए थे, वो सब कुछ वो देख पाए। उसमें से कुछ सक्रिय थे, कुछ का नाश हुआ था। उन्होंने यह भी देखा कि वीत अव्यय का शरीर उसे कीड़े की तरह है जो कीचड़ में डूबा हुआ है। तो वीत अव्यय ऋषि का ये जो शरीर था उसको भी उन्होंने देखा, मामूली कीड़े की तरह डूबा हुआ है का मतलब मामूली सा एक कुछ तो भी एक अंश उसमें वो वीत अव्यय का भी रोल उन्होंने देखा। यह देखकर उन्होंने सोचा, निश्चय ही यह मेरा शरीर प्राण शक्ति से विहीन है और कोई क्रिया नहीं कर सकता। अब मैं सौर कक्षा में प्रवेश करूंगा और सौर ऊर्जा के सहारे अपने ही शरीर में प्रवेश करूंगा या उसे छोड़ दूंगा। वीत अव्यय की काया का मैं क्या करूंगा? तब वीत अव्यय का सूक्ष्म शरीर और सौर कक्षा में प्रविष्ट हुआ। सूर्य ने उसे अपनी शक्ति से युक्त किया जिससे वह अपना कार्य कर सके। सौर ऊर्जा ने उसका मार्गदर्शन किया। वह वहीं पहुंचा जहां वीत अव्यय का शरीर कीचड़ में पड़ा था। उन्होंने उसे उठाया। वीत अव्यय का सूक्ष्म शरीर भी उसमें प्रविष्ट हुआ और ऊर्जा सौर कक्षा में लौट गई और ऋषि स्नान और तर्पण करने के लिए झील के ओर अग्रसर हो उठा। तो जब वो असीम चेतना ऐसे समझ के देखिए ना, सारा ही ब्रह्मांड का सब कुछ ऊर्जा ताकत आपके पास है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। जिस रोल को आपने अनुभव किया था वीत अव्यय के, उसमें दोबारा सूक्ष्म रूप से प्रवेश करके फिर उसी को जागृत कर दिया। तो जब कोई भी चेतना उस असीम चेतना के साथ तादात्म्य हो सकती है, तादात्म्य हो जाती है, फिर उसके लिए कुछ भी मुमकिन रहता है। मैट्रिक्स मूवी के जैसे कुछ थोड़ा सा आपको यहां पे नहीं लग रहा है इस कहानी में? हमने शुरुआत में भी ये कहा था कि मैट्रिक्स काफी इस योग वशिष्ठ के ऊपर से लिया गया है। तो मैट्रिक्स में कुछ जो पिक्चराइज किया है, ऐसे ही कुछ वीत अव्यय ऋषि के कहानी में हम यहां पे देख रहे हैं। इस कहानी को बार बार सुनना, इस कहानी को बार बार पढ़ना और इसके ऊपर जरूर चिंतन मनन करना। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या हुआ। तब तक के लिए
जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।